अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएच स्पोर्ट्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कल के दिन के अंदर दो बड़े मैच खेले जाने हैं आईपीएल के अंदर। पहला मैच जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, और दूसरा जो मैच खेला जाना है वो खेला जाना है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। तो पहले हम पहले मैच की बात करते हैं जो दोपहर को 3 बजे स्केड्यूल्ड है कल के दिन के अंदर। डबल हेडर मैचेस हैं कल के दिन के अंदर। तो दिल्ली कैपिटल्स के जो है वो होम ग्राउंड के ऊपर ये मैच खेला जाना है, अर्जुन जेटली क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ये मैच खेला जाना है। स्टेडियम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इस स्टेडियम के अंदर जो मैचेस खेले जाते हैं उसके अंदर एवरेज स्कोर जो होता है वो एवरेज स्कोर अराउंड 170 टू 180 रन तक जो है वो होता है। और एक बड़ा अच्छा टोटल हमें लगता है जब भी कोई टीम 180-70 रन बनाने में 70-80 रन बनाने में कामयाब होती है तो एक बड़ा मजेदार और फाइटिंग वाला मैच हमें नजर आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इनके हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड के अंदर अभी तक जो है वो मुंबई इंडियंस को जो है वो एज हासिल है, जिसने तो पिछले लास्ट रन मैचेस के अंदर 6 मैचेस जो है वो मुंबई इंडियंस की टीम जीतने में कामयाब हुई है, और 4 मैचेस जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीतने में कामयाब हुई है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मुंबई का जो है वो अपर हैंड है अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल। ओवरऑल अगर 10 मैचेस की अगर हम लोग बात करते हैं जो इन लोगों ने ओवरऑल टीम्स के अगेंस्ट खेले हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स जो है वो अपने 10 में से 4 मैचेस जीता है। और अगर वहीं मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस अपने लास्ट 10 में से 7 मैचेस जीता है। खैर, ये तो इस वक्त की थी परफॉर्मेंसेस जो अभी तक इन लोगों की रही हैं। अगर हम बात करते हैं वेदर की, तो वेदर जो है वो हमें क्लियर नजर आ रहा है। एज सच इतना ज्यादा जो है वो बारिश के चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं, जो कि गुड न्यूज है। इंडिया के अंदर ये एक बड़ी अच्छी चीज हो रही है, जितने भी मैच हैं वो स्केड्यूल्ड हैं और प्रॉपरली जो है वो प्लेड हो रहे हैं ऑन टाइम, जिस तरह से होते हैं। बैटिंग पर मतलब ओवरऑल अगर हम इसके अंदर देखते हैं कि विन परसेंटेज किसका ज्यादा है, तो टॉस जीत के जो पहले बॉल करता है उसकी विन परसेंटेज जो है वो हमें ज्यादा नजर आती है। और पेसर्स को जो है अरुण जेटली स्टेडियम का जो पिच है वो जो है वो ज्यादा सपोर्ट करता हुआ हमें नजर आता है। 61% जो है वो परसेंटेज दिखाई जा रही है, जिसके अंदर पेसर्स को जो है वो फेवर मिलती है अरुण जेटली के अंदर। वहीं अगर स्पिनर्स की बात करते हैं तो 39% जो है वो फेवर मिलती है स्पिनर्स को, जो कि एक दोनों टीम्स जब अपनी असेंबल्ड होंगी तो उसके अंदर जी देखा जाएगा कि कौन से मतलब बॉलर्स को खिलाने में कामयाब होते, मतलब कौन से बॉलर्स जो अपनी जगह बनाने में इस मैच के अंदर कामयाब हो पाते हैं। खैर, अगर हम लोग बात करते हैं प्रोबेबल 11 की, जो प्रोबेबल 11 कल के मैच के अंदर हो सकती है मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के अंदर जी रोहित शर्मा तो हमें नजर आएंगे ही आएंगे, उनके ऊपर तो कोई सवालिया निशान है ही नहीं। उनके साथ ओपन करते हुए हमें नजर आएंगे पिछले मैच के दोनों ही ओपनर रायन ड्रैकल्टन और रोहित शर्मा, दोनों के स्टार्ट ने बड़ा अच्छा एक मोमेंटम सेट किया था और 220 रन का टारगेट चेस करने में बड़ी मदद की थी। उसके अलावा वन डाउन पे हम लोग सूर्य कुमार यादव को देख सकते हैं, फिर तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, शेन रदरफोर्ड है, नमन धायर मुझे लगता है कि इस टीम के अंदर जगह बनाने में अपनी कामयाब हो पाएंगे। उसके साथ साथ शार्दुल ठाकुर है, मयंक मार्कंडे है, मिचेल सेंटनर है और ट्रेंट बॉल लास्ट में जो 2 ओवरसीज प्लेयर हैं। खैर, अगर इनके हम इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट देखते हैं तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को जो है वो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर रखा जाएगा, और उनके साथ साथ कॉर्बिन बॉश जो इनके ओवरसीज प्लेयर हैं, बड़े तगड़े ऑलराउंडर है, उनको जो है ये इम्पैक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन उसके अंदर रखेंगे। खैर, वहीं अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स भी अपना लास्ट मैच का जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको कैरी करेगी। दिल्ली कैपिटल्स जब अपने मैच के अंदर 140 आउट्स रन जब चेस करने के लिए आए थे तो इनकी ओपनिंग जो है ऊपर के 4 बैट्समैन जो है वो हमें खासे स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। अलबत्ता जो इनके दीगर नीचे आने वाले प्लेयर्स थे उनकी बड़ी एक शानदार परफॉर्मेंस हमें उन दोनों की तरफ से नजर आई, जिसमें ट्रिस्टन स्ट्रब्स का जो है वो एक बड़ा ही अहम रोल है। खैर, अगर प्लेइंग 11 की हम बात करते हैं तो प्लेइंग 11 के अंदर हमें जो है वो केएल राहुल नजर आते हैं, पतम नसंका नजर आते हैं, नितेश राणा नजर आते हैं। पिछले मैच में 3 आउट होने के बाद इनका एक इम्पैक्ट प्लेयर्स आए थे समीर रिजवी, तो वो भी जो है वो हमें नजर आ सकते हैं। उसके अलावा जी चौथे नंबर पर अक्षर पटेल होंगे, ट्रिस्टन स्ट्रब्स होंगे, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर एक क्रूशल टाइम के ऊपर जो अपनी टीम के लिए इनिंग्स खेली थी। 140 रन से इतना कोई बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन उसको चेस करते हुए 4 खिलाड़ी शुरू में ही जल्दी आउट हो गए थे दिल्ली कैपिटल्स के। तो उसके बाद समीर रिजवी और उनके साथ साथ ट्रिस्टन स्ट्रब्स की एक शानदार पार्टनरशिप हमें देखने मिली थी। खैर, उसके बाद लोअर ऑर्डर पे आते हैं अगर ट्रिस्टन स्ट्रब्स के बाद, तो मुझे लगता है कि लगता क्या है जी, फॉर श्योर ये जो है हमें खेलते हुए नजर आएंगे वो होंगे डेविड मिलर। उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि विपिन नगम हमें खेलते हुए नजर आए। बॉलिंग के अंदर लंगन निगिडी, कुलदीप यादव, महेश कुमार और नटराजन हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
वहीं अगर हम इनके इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स की बात करें तो इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के अंदर मुझे लगता है कि आकिब नबी को जो है ये प्लेस करेंगे, और इनके साथ साथ दुश्मंता चमीरा जो कि एक और ओवरसीज बड़े अच्छे बॉलर हैं, वो जो है पॉसिबिलिटी है कि हमें जो है वो सब्स्टिट्यूट इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर नजर आ सकते हैं। खैर, दूसरे मैच की अगर हम आपको बताते चलें कि दूसरा मैच जो है वो खेला जाना है अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर। ये मैच जो है वो खेला जाएगा। ये मैच जो है बेसिकली गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान खेला जाना है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। इस ग्राउंड के अंदर जी, मतलब अगर हम बात करते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो हेड टू हेड के अंदर दोनों टीम्स जो हैं वो पिछली 8 जो इन दोनों की मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर 6 बार जो है गुजरात टाइटंस जीतने में कामयाब हुई है, और सिर्फ 2 बार जो है राजस्थान रॉयल्स इस टीम मतलब राजस्थान रॉयल्स की टीम जीतने में कामयाब हो पाई है, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर्स है। क्योंकि अगर हेड टू हेड की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो 6 मैच एक बड़ा मार्जिन है लास्ट 8 मैचेस में। उसके अलावा दीगर चीज़ों के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर एक हाई स्कोरिंग मैचेस जो है वो हमें नज़र आते हैं कि यहाँ पे जो है वो 190 200 रन जो है वो एक अच्छा टोटल हो सकता है, फाइटिंग टोटल हो सकता है। अगर विनिंग टोटल की अगर हम बात करते हैं तो विनिंग टोटल इस ग्राउंड के ऊपर जी 200 प्लस रन होंगे। ओवरऑल इन दोनों टीम्स का अगर हम बात करते हैं कि दोनों टीम्स ने जो मैचेस खेले हैं, टोटल 10 मैचेस जो लास्ट खेले हैं, उसके अंदर गुजरात टाइटंस की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात टाइटंस ने अपने लास्ट 10 मैचेस में से 5 मैचेस जीते हैं, और वहीं अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं तो उन्होंने अपने लास्ट 10 मैचेस में से 3 मैचेस जीते हैं। और हमें खासी स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम। जो उनकी बैटिंग फॉर्म है, मतलब उनकी जो विनिंग फॉर्म है, वो हमें इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र नहीं आ रही है। अगर वेदर की हम थोड़ी सी बात करते हैं तो वेदर मैं समझता हूँ कि इधर भी जो अहमदाबाद में भी ऐसा जितना कोई मतलब डिफिकल्ट मतलब चीज़ें नहीं है। वेदर जो है वो क्लियर है, ऐसा जितना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी। ग्राउंड के अंदर जब मैच होगा ऑन स्केड्यूल्ड ही मैच होगा, और ऑन टाइमली जो है वो मैच से खत्म कर दिया जाएगा। टॉस जीत के मैं समझता हूँ कि टीम्स जो है वो पहले बैटिंग करना जो है वो प्रेफर करेंगी, क्योंकि विन परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो ओवर 60% विन परसेंटेज है। जो टीम्स पहले टॉस जीत के बैटिंग करती हैं, एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाती हैं, और उसके बाद सेकंड टीम को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो जाती हैं। खैर, अगर एवरेज स्कोर की हम इस ग्राउंड के ऊपर बात करते हैं तो एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का जो है वो 190 to 200 के दरमियान है। एक ऐसा टोटल है जो कि एक फाइटिंग टोटल हो सकता है, और टीम्स इस टोटल के ऊपर एक अच्छी फाइट दिखा सकती हैं। अगर हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 243 रन इस ग्राउंड के ऊपर जी जो है वो बने हुए हैं। खैर, अगर हम बात करें कि विकेट किस चीज़ को सपोर्ट करती है तो विकेट जी ज़्यादा पेसर्स को सपोर्ट करती है। पेसर्स जो हैं वो खासे जो है वो इस मैच के अंदर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि पेसर्स का कितना रोल होता है। स्पिनर्स एज सच हमें जो है इस विकेट के ऊपर इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आते हैं। प्लेइंग 11 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 की। गुजरात टाइटंस की जो बैटिंग ऑर्डर हो सकता है, जो मुझे लगता है कि साई सुदर्शन जो है वो इस टीम के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं। उनके साथ साथ जी शुभमन गिल मुझे लगता है कि इस टीम के अंदर उनके कैप्टन भी हैं, वो होंगे। और उसके अलावा जॉस बटलर मैं समझता हूँ कि इस टीम के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। चौथे नंबर पे मैं समझता हूँ कि टॉम बेंटन जो है उनको मौका मिलेगा। वहीं अगर मैं ऑलराउंडर्स की बात करता हूं तो ऑलराउंडर्स के अंदर मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स जो है वो अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। वॉशिंगटन सुंदर जो है अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। उसके साथ साथ राशिद खान जो कि एक बड़े ही तगड़े ओवरसीज प्लेयर हैं, वो भी अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे इस प्लेइंग 11 के अंदर। दीगर अगर हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अरशद खान जो एक प्लेयर हैं, या राहुल त्रिवेदी, या इन दोनों में से राहुल त्रिवेदी लास्ट मैच में भी खेले थे, थोड़ा सा इशू हुआ था इनके ऊपर, कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी बैट के ऊपर। खैर, मुझे लगता है कि राहुल त्रिवेदिया भी जो है वो इस टीम के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। अगर वहीं हम बॉलर्स की बात करते हैं, जो मुझे लगता है कि बॉलर्स कल के दिन के अंदर हो सकते हैं, उसके अंदर खंगीसो रबाडा हो सकते हैं, और उसके अलावा मोहम्मद सिराज होंगे, प्रदीश कृष्णा होंगे जो लास्ट मैच में इनके जो बॉलर्स थे, और उसके अलावा अगर कोई स्पिनर अगर होता है तो मुझे लगता है कि साई किशोर या यादव जो हैं, उन दोनों में से कोई एक बंदा जो है वो अपनी टीम में जगह बनाने में कामयाब हो पाएगा। खैर, मुझे लगता है कि ये जो है वो प्लेइंग 11 हो सकती है। और इम्पैक्ट प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर्स के अंदर जो है शायद जो है पॉसिबिलिटी के लुक वुड को जो है वो इनको प्लेस किया जाए, क्योंकि लुक वुड एक बड़े अच्छे बॉलर हैं और बड़े तगड़े बॉलर हैं। उसके साथ साथ शाहजेब खान, जो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि अर्जुन रावत
जो कि शायद इम्पैक्ट सब के अंदर हो सकते हैं। खैर इसके अलावा अगर हम राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करते हैं तो राजस्थान रॉयल्स की टीम के अंदर हमें जो टीम के अंदर प्लेयर नजर आ सकते हैं उसके अंदर यजुवेंद्र जायसवाल होंगे, वैभव सूर्यवंशी होंगे, जो ये ओपनिंग प्लेयर जिस तरह से इन्होंने लास्ट मैच में भी परफॉर्म किया था, वन साइडेड ही मैच को खत्म कर दिया। सूर्यवंशी यंग टैलेंट, क्या एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हमें मतलब देखने को नजर आते हैं। जिस तरह से वो अपनी इनिंग्स खेलते हैं, 15-16 बॉलों पे पिछले मैच में भी जो है उन्होंने 50 स्कोर की थी। उसके साथ जो यशस्वी जायसवाल हैं, फास्टेस्ट 50 आईपीएल के स्कोर करने वाले प्लेयर हैं। उसके अलावा अगर जो दीगर प्लेयर हमें जो नजर आ सकते हैं उसके अंदर जी ध्रुव जुएल, जो कि विकेट कीपिंग के भी फराइज अंजाम देते हुए हमें नजर आ सकते हैं। उसके अलावा जो हमें लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि जो टीम के अंदर मतलब रेहान पराग तो कैप्टन है तो वो तो ऑब्वियसली होंगे। तो 4 प्लेयर्स ये बैट्समैन है और उनके साथ साथ एक ओवरसीज बैट्समैन जो मैं देखना चाहूंगा वो शेमरॉन हेटमायर और लोहान डे प्रेटेरियस, इन दोनों में से कोई एक जो है वो हमें होता खेलता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो ऑलराउंडर्स के अंदर रविंद्र जडेजा, जिनका तो कोई नेमो बदल मतलब मैं नहीं समझता कि कोई इस वक्त होगा, डोनेवन परेरा और दर्शन शनाका, शायद माइट बी पॉसिबल इन दोनों में से कोई एक अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाए। बॉलर्स की अगर बात करते हैं तो लास्ट मैच के अंदर जिस तरह जोफ्रा आर्चर ने बॉल किए थे तो जोफ्रा आर्चर को बाहर बिठाना बनता ही नहीं है, और नांडिये, बर्गर, तो ये 4 ओवरसीज प्लेयर मुझे लगता है कि पहले जो हमने बात की जिस तरह शेमरॉन हेटमायर और जो दूसरे इनके ओवरसीज प्लेयर, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर हो सकते हैं। और उसके बाद इन दी एंड लास्ट में 2 बॉलर्स मुझे लगता है कि दोनों टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे, जिसमें जोफ्रा आर्चर और नंदन बर्गिया है। और उसके अलावा संदीप शर्मा होंगे, रवि बिश्नोई जो कि लेग स्पिन बॉलिंग हमें पिछले मैच में भी करते हुए नजर आए थे। तो मेरे हिसाब से जी ये प्लेइंग 11 हो सकती है कल के मैच के अंदर। और उसके अलावा अगर हम रिप्लेस प्लेयर्स की बात करें जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हो सकते हैं, उसके अंदर जी मुझे लगता है कि जो ओवरसीज प्लेयर एक दोनों में से एक खेलेगा, दर्शन शनाका और परेरा में से वही उनकी शायद रिप्लेसमेंट के अंदर हम लोग देख सकते हैं सब इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर। और पॉसिबिलिटी है कि यश पुजारा जो स्पिनर है या वो हो सकते हैं, या अमन राव जो है जो कि बैट्समैन है, राइट हैंड बैट्समैन है, ये जो है वो इनके इम्पैक्ट प्लेयर, इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूशन प्लेयर्स के अंदर लिस्ट के अंदर इनके नाम होंगे। एक अच्छी और कॉम्पैक्ट टीम जो है वो हमें नजर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की। लेकिन अगर विन रिकॉर्ड इस टीम की हम बात करते हैं तो लास्ट 10 मैचेस जो इन्होंने खेले हैं उसमें से 3 मैचेस जीते हैं सिर्फ, और उसके अलावा दीगर 7 मैचेस ये टीम हारी है। खैर देखना पड़ेगा कि कल के दिन के अंदर कौन सी टीम जो है वो अपना लोहा मनवाने में कामयाब होती है। फर्स्ट मैच जो कि दिल्ली कैपिटल्स का है, देखना ये पड़ेगा कि क्या दिल्ली कैपिटल्स अपने होम ग्राउंड के ऊपर अपना मतलब मैच विन करने में रजिस्टर कामयाब हो पाती है या नहीं। और वहीं अगर हम दूसरे मैच की बात करें तो दूसरा मैच जो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है, राजस्थान का होम ग्राउंड है, क्या वो अपने ग्राउंड के ऊपर जो है वो कल के दिन के अंदर जीतने में कामयाब हो पाती है। खैर मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह कल आपके साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे। कल जो है वो परसों जो है वो दोबारा डबल हेडर है, कल जो है वो दोबारा डबल हेडर है, तो इंशाल्लाह जो है वो हम लोग कल के दिन आपके साथ दोबारा जो है वो नई वीडियो के साथ ज़रूर आपके साथ ज्वाइन करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।